हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो सीबीएसई क्लास 10th के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्स मुझे आप लोगों को देने हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में आपकी मदद करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 तारीख से 25 नवंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं। तो आप लोगों को पढ़ने के साथ साथ थोड़ा प्रेशर भी लग रहा होगा कि क्या क्या रिवाइज करूं, क्या बाकी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात आपको मैं इम्पोर्टेंट क्या बताऊंगी, ओएमआर शीट में आपको गोले किस प्रकार से भरने हैं। एक ओएमआर शीट भी मैंने ली है, किस प्रकार से आपको इसमें अपने गोले भरने हैं और जो गोले नहीं भरने हैं उसके लिए आपको क्या करना है, या जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो उनके लिए भी आपको मैं बताऊंगी। बेसिकली लैंग्वेज सब्जेक्ट में विद्यार्थियों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है या उसमें जो है आप लोग गलतियां कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो ज़्यादा लेट ना करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। विद्यार्थियों देखो, सबसे पहले तो आपका जो भी पेपर है कम से कम आपको अपना सिलेबस जो है 3 बार रिवाइज करना है। 3 बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पहली बार में हमें थोड़ी चीज़ें कम याद होती हैं, दूसरी बार में थोड़ी और अच्छे से याद होती है और तीसरी बार में वो परमानेंटली हमें याद हो जाती है। तो आपको अपना सिलेबस कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। अगर आप अभी भी एमसीक्यू लगा रहे हो एन से कहीं से भी, तो आपने जो पहले एमसीक्यू लगाए हैं उन्हीं को आप बार बार रिवीजन कीजिए। कुछ नए एमसीक्यू आप लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे आपको कन्फ्यूज़न भी होगी और इससे आपका समय भी जाएगा। तो आपको जो आपकी बेसिक एनसीईआरटी की जो बुक है उसके पीछे आपको टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं पहले तो आपको वो अच्छे से सोल्व कर लेने हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं लगभग वहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और आपने जो भी एमसीक्यू कहीं से भी सोल्व किए हैं उन्हीं को आप फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से कहूँगी, जो आपकी टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है, वर्ड मीनिंग है, या जो आपकी भाषा की बात के क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ भी ऐसा दिया गया है तो आप उन्हें जो है पहले आप जो है उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके वहीं से रहने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, और आपको बेसिक आपका रिवीजन करना है। बेसिक का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, आपके माइंड में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जैसे मान लो मैं हिंदी का बोलूँ आपको पद परिचय, तो पद परिचय में आपको कुछ बेसिक जो उसकी विशेषताएं हैं आपके टीचर ने लिखवाई होंगी, तो आपको पहले वो अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, क्योंकि जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी तो आप एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है आराम से कर लोगे। ठीक है, तो बेसिक रिवाइज करना है प्लस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। व्याकरण खंड के लिए आपने जो भी एमसीक्यू पहले से लगाए हुए हैं, जितने भी पेपर लगाए हुए हैं उन्हीं को फिर से आपको लगा लेना। खास तौर पे जो सीबीएसई द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। पद परिचय की मैंने भी आप लोगों को वीडियो दी हुई है। सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पूछे हैं बार बार आप उन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सीबीएसई लगभग वहीं से क्वेश्चन आपके घुमा फिरा कर पूछती रहती हैं। अब बात आती है ओएमआर शीट की। ओएमआर शीट में विद्यार्थियों बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न है। देखिए, यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ दिया गया है, एक पीछे हैशटैग लगा के यहाँ कुछ दिया गया है और एक यहाँ दिया गया है। विद्यार्थियों, जो आगे दिया गया है ये आपके क्वेश्चन नंबर हैं, ये आपके रिस्पॉन्स के गोले हैं और ये आपका जो आप आंसर भर रहे हो उससे संबंधित आपको बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको वही आंसर लिखना है। और जो आपका ये हैशटैग वाली जो लाइन दी गई है, ये विद्यार्थियों मैं बता दूं ये किस लिए दी गई है, ये आपको उन क्वेश्चंस के लिए दी गई है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। तो विद्यार्थियों देखो, जैसे आप पहले क्वेश्चन का यहाँ पर बी गोला आपने भरा, तो यहाँ पर भी बॉक्स में भी क्या लिखेंगे, बी ही लिखेंगे। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपने एक विद्यार्थी ने गोला ए भर दिया है और यहाँ पर जो बॉक्स में है आप बी लिख रहे हो, तब आपका उत्तर गलत माना जाएगा। किसी विद्यार्थी ने ऐसा किया कि केवल गोला भर दिया है और बॉक्स में सी नहीं लिखा है, तब आपका उत्तर माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। विद्यार्थियों, इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें गोले के साथ साथ इस बॉक्स में भी लिखना अपना उत्तर अनिवार्य है। दोनों ही चीज़ें सीबीएसई मान रही है। ठीक है, एक बात और, अगर आपका उत्तर, जैसे आपने उत्तर भरा ए, आपने वो बॉक्स में ना लिखकर उसके सामने वाला 1
2 3 जो लिखा हुआ है इधर, इस वाली रो की मैं बात कर रही हूँ, आपने ये वाला भर दिया, ठीक है। तो अभी आपका माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। तो आपको ये जो लाइन है, जो हैशटैग के नीचे लाइन दी गई है, ये आपको कब फिल करनी है, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, केवल और केवल उनके लिए ये लाइन दी गई है। इसमें आप कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखिए। जैसे मैं इस विद्यार्थी की बात करती हूँ, ये हिंदी की OMR शीट है। इस विद्यार्थी ने 1 to 5 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 1 to 5 भी किए हैं और इसने 6 to 10 भी किए हैं, जबकि ये ओवर अटेम्प्ट माना जाएगा। इसमें क्या था कि 1 से 5 से और 6 से 10 से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना था, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना है, 1 to 5 में आपने अपने गोले मान लो भर दिया। अब देखो इन्होंने 4th क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये नॉट अटेम्प्ट हो गया, 5 भी नॉट अटेम्प्ट हो गया, 6 भी, 7 भी। अब इन्होंने 8 भर दिया, 9 भर दिया और 10 भर दिया, तो ये तीनों भी इनके काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आपके पास चॉइस थी 1 to 5 में और 6 to 10 में। 1 to 5 में आपको गोला भरना है और उसके सामने आंसर लिखना है। 6 to 10 यदि आप नहीं कर रहे हो तो हैशटैग के नीचे जो लाइन दी गई है, ये जो लाइन है विद्यार्थियों, ये आप ध्यान रखेंगे, ये वाली लाइन आपको फिल करनी है। तो अब आपका हैशटैग वाली लाइन में यदि आपने कोई भी गोला ऐसे भरा है, तब ये माना जाएगा कि आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है। इस प्रकार से आपको ये गोले भरते समय विद्यार्थियों ध्यान रखना है। बाकी ऊपर रोल नंबर दिया हुआ है, आपका जो एडमिट कार्ड आपको मिले हैं उस पर आपका क्या क्या दिया जाएगा, उस पर आपका एडमिट कार्ड पे जो है आपका सेंटर कोड दिया जाएगा, सब्जेक्ट कोड दिया जाएगा, सेंटर का नाम दिया जाएगा, आपका रोल नंबर दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें आपको देखकर उसमें से ही भरनी है। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को फैलाएं, ताकि कोई भी विद्यार्थी OMR शीट में गलती ना करे। क्योंकि यदि आपने OMR शीट में एक भी गोला गलत भरा तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा। विद्यार्थियों मैं आप लोगों को बता दूं, टर्म 1 में आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है 40 में से 40 अंक लाने की, क्योंकि MCQ आधारित है। इसमें आप ज़्यादा अंक ला सकते हो, आपके गलत क्वेश्चन के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, और वैसे भी अच्छे से पढ़ाई की ही होगी। तो मेरी सभी विद्यार्थियों के साथ शुभकामनाएं। आप जो है 40 में से 40 अंक लाने की पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत से पढ़ें, अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं और नेगेटिव चीज़ों में अपनी एनर्जी को ना लगाएं। भरपूर अच्छे से खाना खाएं, हेल्दी फूड खाएं, बाहर का बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि बाहर का फूड खाने से क्या होता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर भी कम हो जाती है। एग्ज़ाम टाइम में विद्यार्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें, बाहर का तला हुआ खाना कुछ भी ना खाएं। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली वीडियो में। यदि आपकी अभी भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।